हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 6 NCERT इंग्लिश की बुक से हनी सर्कल बुक, चैप्टर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो लेट्स बिगिन। डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है। डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप अपने अपने मन से करते हैं? और डू यू नीड हेल्प? क्या आप किसी की हेल्प लेते हैं? वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव? आपका होमवर्क यूजली कौन करता है? सो ये आप लोग अपने मन से आंसर देना है। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? क्या है? पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। वो कहता था कि ये जो होमवर्क होता है ना वो बहुत बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंट। अब वो उससे हॉकी खिलवा लो, बास्केटबॉल खिलवा लो, नैंगटेंडो खिलवा लो। नैंगटेंडो होता है एक टाइप का वीडियो गेम। His teachers told him, Patrick, do you homework? You would not learn a thing. जो पैट्रिक की टीचर्स होती थी वो कहती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क पूरा करो वरना तुम कुछ याद नहीं कर पाओगे। And it's true, sometimes he did feel like and in इनोजिज्म उसे लगता था, कभी कभी महसूस होता था कि हाँ ये गलत है, ये सही मतलब ये गलत है, मुझे करना चाहिए। बट वॉट कुड ही डू? बट वो क्या करे? ही हेटेड होमवर्क। उसे बिल्कुल वो हेट करता था होमवर्क करने से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अब उसने एक दिन देखा कि उसकी जो कैट थी वो एक डॉल से, एक छोटी सी डॉल से खेल रही थी। और कैसे खेल रही थी? उसकी जो मतलब पूरा चीज़ होती ना उसे नोच रही थी। तो उसने उसको छुड़ा लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। अब वो जब उसने छुड़ाया तो वो देख के शॉक्ड हो गया क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी at all but a man of the tiniest size। अब वो क्या था? एक छोटा सा मैन था, टाइनी साइज का। He had a little wool shirt and with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। अब वो क्या करता था कि जो ओल्ड साइज के क्या पहनता था? लिटिल वूल शर्ट पहनता था। किस टाइप की पहनता था? ओल्ड फैशन की पहनता था। ब्रिचेस एंड हाई टॉल डैट मच वी विचेस। ओके, सो इसमें वो क्या करता था, मतलब जो होता नहीं है जिसे हम लोग डैंगरी कहते, जो जैसे पैंट होती है, सो उसी में एक वो बद्धी टाइप की लगी होती है, सो वही होती है। सो ये इसमें आप लोग देख भी सकते हैं, ये है लोगों का। ये देखिए यहाँ पे ये पैंट है एंड उसी से जॉइंट है। तो आगे देखते हैं। और हाँ, इसमें जो है भले ही एक ये स्टोरी हो लेकिन इसमें अपोजिट्स नहीं, राइमिंग्स बहुत हैं। ओके, राइमिंग्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि उसका सही जो विचेस है उसका सही होता है बिचेस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? विचेस लिखा गया है। क्या बनाने के लिए? बिचेस का विचेस, अपोजिट्स बनाने के लिए, अरे सॉरी, राइमिंग्स बनाने के लिए। He yelled, "Save me! Do not give me back to that cat!" उसने क्या किया? उसने कहा कि सेव मी, मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे फिर से इस कैट को मत देना। I will grant you a wish, I promise you that। तुम जो भी मैं विश करोगे मैं उसे पूरी करूँगा, तुम जो भी कहोगे। पैट्रिक could not believe how lucky he was। पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी है।
her was the answer to all of his problem. So he said, क्या तुम मेरे सारे प्रॉब्लम्स का आंसर दोगे? Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. क्या तुम मेरे सारा होमवर्क कंप्लीट करोगे मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक? था सेमेस्टर ख़त्म, एंड तो सेमेस्टर 35 डेज़ का उस सेमेस्टर बचा था, तो तुम मेरा 35 डेज तक होमवर्क करोगे? इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड गिवन गेट अ आस. उसने कहा बस छोटी सी जॉब है, तुम ये कर लो. तो द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked the legs and dumbbelled his feet, and he gripped a cloud and pursed his lips. उसने क्या किया, उसने जो था अपना फेस जो ना बिल्कुल मतलब बहुत सिकोड़ लिया था. जैसे हम लोग कभी कभी होता नहीं है, जब मम्मा हम लोग को कोई काम बता देती है तो वैसा करते हैं, तो वैसे दिस क्लॉथ का मतलब होता है जो क्लॉथ होते हैं जो वॉशिंग करने वाले होते हैं, उस टाइप में मतलब बहुत गंदा सा फेस बना के रखा था. और जो लैग था, जैसे हम लोग कभी कभी जब हम लोग को जब हम लोग को अच्छा नहीं लगता है वो काम, सब लोग पैर पर रखते हैं जमीन, वैसे उसने किया था. ओ एम आई बट आई विल डू इट. मुझे वो नहीं अच्छा लगता बट मुझे वो करना पड़ेगा. And true to his words, the little elf began to do Patrick homework. अब जो लिटिल एल्फ था उसे तो होमवर्क करना ही था क्योंकि अब उसने कहा था. तो लिटिल एल्फ मतलब वही था. यहाँ पे ये जो लिटिल मैन है इसी को एल्फ कहते हैं. एल्फ यहाँ पे कहा गया है. पैट्रिक होमवर्क. Except there was one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Okay, so ये क्या कह रहा है, वो ग्लिच था मतलब उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, उसके पास मैजिकल पावर्स थी, एंड जो था और उसे पता है सारी चीज़ें नहीं आती थी, वो हेल्प करता था और हेल्प मी ही डिड से. और जब उसे कुछ नहीं समझ में आता था ना, वो चिल्लाने लगता था हेल्प मी. वो जो चिल्लाने लगता था. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. अब पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी, उसका मन चले या फिर ना करे. आई डू नॉट नो हिज दिस वर्ड्स द एल्फ वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. अब जो एल्फ था वो कहता था मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता है. गेट मी अ डिक्शनरी. मुझे डिक्शनरी दो. No, what's even better, look up the word and sounded it out by each letter. Okay, so ये क्या कह रहा था, क्यों मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तुम मुझे डिक्शनरी ला के दो. जब पैट्रिक ने उसे डिक्शनरी दे दी तो उसने क्या कहा, एक काम करो, अच्छा तुम ना मुझे डिक्शनरी से वर्ड भी ढूंढ के बताओ कि इसकी हिंदी क्या होती है. When it came to maths, अब आई मैथ्स की बात. पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. वो खुशी से पागल हो गया क्योंकि अब उसे तो कुछ करना नहीं था. वॉट आर टाइम्स टेबल. ये टाइम्स टेबल क्या होती है. द एल्फ स्क्रिच्ड. उसने सिकोड़ के मुँह कहा कि ये टाइम्स टेबल क्या होती है. द एल्फ नेवर नीड दैट. हमें तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी टाइम्स टेबल की. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन. क्या होता है ये सब. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन क्या होता है ये सब. हमें तो इसकी कभी नीड पड़ी नहीं. हियर सिट डाउन बिसाइड मी. यू सिंपली मस्ट गाइड मी. ठीक है, यहाँ मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो कि ये सब कैसे करना है. एल्फ नो नथिंग द ह्यूमन हिस्ट्री. टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री. अब जो एल्फ था उसे हमें ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था. उसे कुछ आता ही नहीं था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी साउथर जस्ट गोट लाउडर.
अब वो हमेशा चिल्लाता रहता था कि हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब उसने क्या कहा, मुझे खूब सारी बुक लाओ, मोर एंड मोर बुक्स गिव मी, लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ। एंड हाँ, और जब वो बुक्स ला उसने दे दिया तो उसने कहा एक सेकेंड, तुम मुझे यहाँ बैठ के इसकी मीनिंग भी बताओ, तुम पढ़ो और मुझे इसकी मीनिंग बताओ। As a matter of fact, every day in our way, the little elf was in act. Patrick was working harder than even ever, and was it a drag? अब जो था पैट्रिक था वो बोर हो चुका था इससे, वो बहुत परेशान हो गया था। पैट्रिक बहुत हार्ड वर्क करता था। He was standing up nights, had never felt so wearily, was going to school with his eyes puffed and badly. जब वो स्कूल जाता था ना, उसकी आईज के नीचे एक डार्क ब्लैक कलर के डार्क सर्कल्स रहते थे, एंड वो बहुत थका थका जाता था, उसे बहुत नींद लगती थी क्योंकि वो रात भर जाग के एल्फ का होमवर्क अपना कंप्लीट करवाता था, उसको रीडिंग करवाता था, वो बहुत थक जाता था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अब जो था फाइनली लास्ट डे आ गया सेमेस्टर का। अब जो एल्फ था वो फ्री था, फ्री से जा सकता था। As for homework, there was no more. अब उसके पास जो होमवर्क था अब उसे और नहीं करना था। So he quietly and slipped out the back door. अब वो धीरे 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 पीछे वाले डोर से चला गया। Patrick got his ass. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of prizes. And his parents, they worried what had happened to Patrick. He was no the model kid, clean his room, did his clothes, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. ओके, सो पैट्रिक जो था अब उसके क्लासमेट जो थे अमेज थे, उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स बहुत अमेज थे, बहुत खुश थे और बहुत बहुत सरप्राइज थे कि वो पैट्रिक जो था वो अपने सेमेस्टर में फर्स्ट आया था। सो उसके जो क्लासमेट थे वो सरप्राइज थे, अमेज थे, उसे पता नहीं था कि वो कैसे हो गया ये सब। जो टीचर्स थे वो और मॉडल ऑफ काइंड पैट्रिक को देती थी, उसके जो रूम था वो क्लीन था, चोर्स थे उसके जो चीयरफुल थी, वो किसी से रूड बात नहीं करता था, एंड वो बहुत डेवलप हो गया था, एंड जो उसका होल एटीट्यूड था वो भी सही हो गया था, न्यू एटीट्यूड आ गया था। यू कैन सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he'd made that tiny man to all his homework. ओके, सो जो पैट्रिक था वो एंड में क्या सोचता है, वो जो एल्फ छोटे टाइनी मैन एल्फ मैन की वजह से मेरा सारा होमवर्क हो पाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड, बट मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करूँगी जो कि बस आपके और मेरे बीच रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ओके, सो जो पैट्रिक था उसे क्या लगता था कि एल्फ जो था, जो टाइनी मैन था, उसने उसका होमवर्क पूरा किया, बट जो सीक्रेट था वो तो ये था जो आपके और मेरे बीच ही रहेगा। वो सीक्रेट वो था कि जो एल्फ था उसने पैट्रिक का कोई काम नहीं किया था, खुद पैट्रिक ने ही किया था, क्योंकि एल्फ को तो कुछ नहीं आता था ना। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। दिस अभी के लिए हमने बस अभी हम लोगों ने इसके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करी है। आगे के वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो दिस इज़ अ पार्ट 1। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया तो मैं चैनल लाइक या कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।